Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment and a bundle of the truth, Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 1.2 क्लास 9 PTB की न्यू बुक है और क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइज का मतलब है स्टूडेंट्स के डिनोमिनेटर में रूट का साइन नहीं होना चाहिए। तो इसके 6 पार्ट्स हैं, मैं 1 बाय 1 सारे सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले बेटा इन क्वेश्चन के लिए आपको 3 फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे। वो फार्मूलाज मैं लिखता हूँ और बताता भी हूँ कि उनको आपने याद कैसे करना है। तो पहला फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फार्मूला आपने याद करना है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और तीसरा फार्मूला आपने याद करना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे ही आपने इनको पढ़कर याद करना है। मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। आपने इसको पढ़ना है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab को आप पहले भी पढ़ सकते हैं। दूसरे फार्मूले को आपने पढ़ना है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और तीसरे फार्मूले को आपने पढ़ना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जिस तरतीब में जिस स्टाइल में मैंने पढ़ा है उसी तरह बच्चों आपने इसको याद करना है और दोनों साइड से याद करनी है। ये नहीं कहना कि एक साइड टीचर पढ़े और दूसरी आपने सुनानी है, दोनों साइड्स आपको आनी चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। और फर्स्ट पार्ट है 13/4 प्लस अंडर रूट 3। तो इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में ये जो हमारा नंबर है 4 प्लस अंडर रूट 3, इसका कॉन्जुगेट लेकर यानी कि प्लस की जगह माइनस लेकर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। और आपको पता है कि 2 सेट्स का कॉन्जुगेट जो है वो रैशनल नंबर होता है और उस तरह वो रैशनलाइज हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो हम इसको लिखेंगे 13/4 प्लस अंडर रूट 3। तो इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 माइनस अंडर रूट 3। इससे मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, तो ये नीचे हम लिख लेंगे 4 माइनस अंडर रूट 3। अब स्टूडेंट्स न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 13 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस अंडर रूट 3 से, तो इस तरह आपने ब्रैकेट लेकर इसको मल्टीप्लाई करना है। और नीचे स्टूडेंट्स ये तीसरा फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये इक्वल आ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये हमारा 4 है और b अंडर रूट 3 है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा और बाकी ये हमारे पास नंबर आएंगे 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 4 स्क्वायर्स मीन 16 माइनस 3, और 16 में से 3 को माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स बाकी 13 बचेगा। तो ये आएगा 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 13। तो अब हम 13 को 13 से कैंसिल कर सकते हैं, 13 1 जार 13 और 13 1 जार 13। तो इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स 4 माइनस अंडर रूट 3। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स 2 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट ओवर अंडर रूट 3। अब स्टूडेंट्स इसमें जो नीचे नंबर है वो अंडर रूट 3 है, तो हम इसको अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करेंगे ताकि डिनोमिनेटर से हमारा रूट कैंसिल हो सके। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको लिखेंगे अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 3। तो अब स्टूडेंट्स अंडर रूट 3 इन दोनों नंबर से अलग-अलग मल्टीप्लाई करेगा और रूट के जो नंबर होते हैं यानी कि दोनों नंबर्स अगर रूट में हों तो हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स अंडर रूट 15 ओवर अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। सेम नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हों तो हम उसको स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स 2 1 स्क्वायर और रूट कैंसिल होंगे और इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 6
प्लस √15 डिवाइडेड बाय 3, और डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज कर लिया है, यानी कि डिनोमिनेटर पर रूट नहीं आ रहा। अब हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट्स √2 - 1 ओवर √5। तो स्टूडेंट्स हम √5 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करेंगे। तो मैं इसको लिखूंगा स्टूडेंट्स √2 - 1 के ऊपर अंडर रूट नहीं है, ओवर √5। तो √5 से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और √5 से हम डिवाइड भी करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स √5 जब √2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा √10 माइनस 1 जब √5 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये √5 ही आएगा, ओवर √5 और √5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √5 और इसका स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल होंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स √10 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 5। तो ये था स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है 6 - 4 √2 ओवर 6 + 4 √2। यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता चलूँ स्टूडेंट्स, अगर ये 4 इस तरह लिखा हो तो ये इसका फोर्थ रूट होता है। तो ये 4 जो है वो इसका रूट नहीं है, बल्कि 4 जो है वो रूट से पहले है, तो 4 मल्टीप्लाई कर रहा है। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। अगर इस तरह लिखा हो तो ये असल में इक्वल होता है 2 टू द पावर ऑफ 1 ओवर 4। तो ये रूट से पहले है। अब स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में जो सर्ड लिखा हुआ है हम उसका लेंगे कंजुगेट, और कंजुगेट लेकर हम उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो मैं इसको लिखूँगा 6 - 4 √2 ओवर 6 + 4 √2। तो इसका कंजुगेट हम लेंगे और उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये आएगा 6 - 4 √2 ओवर 6 - 4 √2। अब स्टूडेंट्स आपने देखना है कि न्यूमरेटर में ये दोनों नंबर सेम है विद साइन। तो यानी कि ये है a - b इंटू a - b। तो या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें इसको, या हम फार्मूला लेकर उसको भी ओपन कर सकते हैं। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें, फिर 4 को इस से मल्टीप्लाई करना और इसको इस से। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि आप इसको स्क्वायर में लेकर उसका स्क्वायर ओपन कर लें। तो स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में सेम नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। तो मैं इसको लिखूंगा 6 - 4 √2 होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स जो प्रीवियस प्रॉपर्टी हमने यूज़ की थी, फार्मूला लगाया था, मैंने आपको 3 फार्मूले शुरू में बताए थे। तो वो तीनों फार्मूले जो हैं वो हमने इस पर अप्लाई करने हैं। तो उसमें तीसरा फार्मूला मैं आपके सामने रखने लगा हूँ दोबारा, कि ये तीसरा फार्मूला है a + b इंटू a - b। तो ये इक्वल होगा a² माइनस b² के। तो वही फार्मूला हम इधर लगाएंगे। a की जगह हम लिखेंगे 6, इसका स्क्वायर माइनस b की जगह हम लिखेंगे 4 √2 और इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में ये दूसरा फार्मूला जो है फिर आपके सामने रखने लगा हूँ a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² माइनस 2ab। ये अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, a की जगह हम लिखेंगे 6 और इसका स्क्वायर, प्लस b की जगह हम लिखेंगे 4 √2 और इसका स्क्वायर, माइनस 2 और a की जगह हमने लिखना है 6 और b की जगह हमने लिखना है 4 √2 ओवर 6 स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 36, माइनस 4 स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 16, और 2 का स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे 2। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी कि 6 स्क्वायर मीन 36 माइनस 4 स्क्वायर है 16, और √2 का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 6 स्क्वायर मीन 36 प्लस 4 स्क्वायर मीन 16 इंटू स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर ये आ जाएगा 2, माइनस 2 6 आर 12 और 12 4 आर 48 √2 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 36 माइनस 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 36 प्लस 32 माइनस 48 √2 ओवर 36 में से 32 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 4। अब न्यूमरेटर में ये दो नंबर जो ऐड हो रहे हैं ये माइनस नहीं हम कर सकते क्योंकि 48 इससे मल्टीप्लाई कर रहा है। तो जब हम इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट 68 माइनस 48 √2 ओवर 4। अब स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में 2 नंबर्स हैं, उनमें से आप 4 कॉमन ले लें
क्योंकि हमने 4 से इसको कैंसिल करना है, तो 68 में से जब 4 कॉमन लेंगे तो 17 आएगा, और 48 में से 4 कॉमन लेंगे तो ये 2 आएगा, √2 डिवाइडेड बाय 4, और 4 1 जार 4 और 4 1 जार 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 17 माइनस 12 √2। तो ये था स्टूडेंट्स इसका फोर्थ पार्ट। स्टूडेंट्स नंबर 5 है √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2। तो हम डिनोमिनेटर में जहाँ पर प्लस का साइन है वहाँ पर माइनस लगाकर मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि टू साइड के कंजुगेट का जो प्रोडक्ट है वो रैशनल नंबर होता है, तो डिनोमिनेटर को ही हमने रैशनलाइज करना है। तो इसलिए स्टूडेंट्स मैं इसको लिखूँगा √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2। चूँकि हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर का हमने कॉन्जुगेट लेना है, तो यहाँ पर प्लस है तो मैं माइनस लगाकर इस जगह पर मल्टीप्लाई भी करूँगा और डिवाइड भी करूँगा। तो डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा स्टूडेंट्स √3 माइनस √2। तो अब न्यूमिनेटर में ये दोनों नंबर सेम है, तो स्टूडेंट्स हम इसको होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये आएगा √3 माइनस √2 होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमने तीसरा फार्मूला जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अप्लाई करना है। तो ए की जगह हमने लिखना है √3 और इसका स्क्वायर, माइनस बी की जगह हमने लिखना है √2 और इसका स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होंगे। अब ऊपर हमने दूसरा फार्मूला ओपन करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर, जो इक्वल होता है स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 और a की जगह √3 और b की जगह √2 ओवर 3 माइनस 2। तो ये न्यूमिनेटर में भी ये स्टूडेंट्स स्क्वायर और रूट कैंसिल होंगे, तो ये आएगा 3 प्लस 2 माइनस 2 √, दोनों नंबर अंडर रूट्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 आ जाएगा। ओवर 3 में से 2 को माइनस किया तो 1। अब स्टूडेंट्स ये 2 और 3 तो प्लस हो रहे हैं, इस 2 को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये 6 अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये आएगा 5 माइनस 2 √6, और डिनोमिनेटर 1 इसका लिखा नहीं जाएगा। और इसका जो लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स वो है 4 √3, 6 पार्ट 4 √3 और 4 रूट के अंदर नहीं है, ओवर 7 प्लस 5 अब स्टूडेंट्स हमने डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेकर उसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, तो हम लिखेंगे 4 √3 ओवर √7 प्लस √5। तो यहाँ पर माइनस लगाकर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स इस तरह हम इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तो रूट से बाहर है, वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा, लेकिन ये जो √3 है वो √7 से भी मल्टीप्लाई कर सकता है, और फिर -4 और ये √3 √5 से मल्टीप्लाई कर सकता है। लेकिन अभी बेहतर ये है कि हम इसको इस स्टेप में मल्टीप्लाई ना करें, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 4 √3 इंटू √7 माइनस √5 ओवर, नीचे स्टूडेंट्स तीसरा फार्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होंगे, तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा 4 √3 इंटू √7 माइनस √5 सॉरी, यहाँ पर √5 ओवर 7 माइनस 5। तो स्टूडेंट्स अब हम √3 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 को अभी हम बाहर ही रहने देंगे, तो यह आएगा 4 इंटू √21 माइनस √15 ओवर 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो बाकी आएगा 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू √21 माइनस √15, या हम 2 को दोनों से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 √21, 2 को रूट इस जगह पर नहीं लिखना, रूट से पहले लिखना है, -2 √15, तो ये दोनों आंसर हमारे करेक्ट हैं। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1। आपने इस कॉन्सेप्ट को समझना है, ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि यही क्वेश्चन आपको पेपर में आए, और नंबर चेंज करके भी आपको पेपर में दे सकता है। उम्मीद है कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ, और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा
कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।